जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली आपकी यहाँ पे एमपीपीएटी काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये बता दूं आपको कि आपका ऑफिशियल साइट्स पर यहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं निकल के आप चेकआउट करोगे तो आरबीएस केबीबी जो ऑफिशियल साइट्स है, क्योंकि इस बार काउंसलिंग आपका राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय करवा रहा है, तो इनकी ऑफिशियल साइट्स पर ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है। देन आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे जेएनकेबीबी की जो साइट है, यहाँ पे भी आपको कोई नोटिस देखने को नहीं मिलेगा। आप इनकी साइट पर चेकआउट करके देखोगे, कोई भी नोटिस यहाँ पे नहीं है कि भाई आपकी एमपीपीएटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बट अपने पास नोटिस है, हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे ही आप क्रिप्स ऑनलाइन की साइट्स पर आते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा जब भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। मैं आपको डेट सहित सारी चीजें बताने वाला हूँ। चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ऑल अबाउट डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पे सेक्शन में आओगे तो राजमाता का जो सेक्शन है आप इसको ओपन करोगे तो जस्ट यहाँ पे कमिंग सून लिखा हुआ है। कुछ भी यहाँ पे अभी फिलहाल में अपडेट नहीं है। तो आप देखोगे कि नोटिस मेरे पास आया हुआ है। आप लेकिन एक बात और बता दूं, यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर रखी है वो एक बार मेरे को मैसेज जरूर कर देना, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार मेरे को मैसेज कर देना, क्योंकि आपकी लिस्ट वगैरह प्रिपेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग आपकी फाइनली यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, डेट आ चुकी है। आप चेकआउट करोगे, देखो सबसे पहले आपको डेट दिखा देता हूँ। ये नोटिस है, फिलहाल ऑफिशियल साइट्स पर नहीं है। आप देखोगे तो इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपकी 12/9/2024 डेट। ध्यान से देख लो, मैं कोई फेक नहीं लिखा हुआ है इसमें, 2024 आप देख सकते हो। ये नोटिस मेरे पास आया हुआ है, कहीं से मिला है मेरे को। तो इसमें आप देखोगे फिलहाल में डेट इन्होंने, आप सत्र भी चेकआउट कर सकते हो, सत्र 2024-25, कोई ऐसा फेक नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि भैया फेक बता रहा है, बट आप देखोगे तो आपको सत्र भी आप चेकआउट कर सकते हो। 2024-25 का सेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें स्पेशली मेंशन है। देन आप चेकआउट करोगे तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्रवेश परीक्षा पीएटी 2024 राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों आपकी काउंसलिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि दोनों साइड्स पर आपको नोटिस मिल जाएगा, बट अभी नोटिस डाला नहीं, हो सकता कुछ टाइम बाद डल जाए। आप देखोगे तो काउंसलिंग आपकी यहाँ पे जो है 12 तारीख से 17 तारीख तक चलने वाली है। और आप डेट देखोगे, ये लिखा हुआ है 12/9/2024, स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, जो कि 17/9/2024 तक चलेगा। जितनी भी डिटेल्स है अभी पीडीएफ फॉर्मेट में डलेगी तो आपको ऑल अबाउट डिस्कस बताऊंगा। बट अभी आप देख लो, ठीक है। बहुत सारे बार बार आप क्वेश्चन आंसर कर रहे थे मेरे से। इसमें लिखा हुआ निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन, जिसको आप लोग बोलते हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सबसे पहले तो एक चीज देख लो, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके कितने भी नंबर हो एमपीपीएटी में। यहाँ पे कुछ नंबर इन्होंने यहाँ पे, हो सकता है मे बी 72 नंबर हो, क्योंकि पिछले साल यही 72-75 के आसपास था। तो जर्नल और ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे 70-72 नंबर अगर उनके हैं तो वो काउंसलिंग कर सकते हैं। बाकी आप देखोगे जितनी कैटेगरी है आपकी, एससी की फीमेल देख लो, एसटी की फीमेल, एसटी के फीमेल देखोगे, एसटी के जो आपके बॉयज है उनका देख लो, ओबीसी की फीमेल का देख लो। इसमें लिखा हुआ समस्त पात्र अभ्यर्थी, यानी जितने आपके कितने भी नंबर हो एमपीपीएटी में, आप काउंसलिंग यहाँ पे करवा सकते हो। ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात को। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपके 72 नंबर के आसपास है तो आप यहाँ पे भी काउंसलिंग करा सकते हो, लेकिन अगर आपके इससे कम है तो नहीं करा सकते। बाकी आप जर्नल की गर्ल्स हो तो आपको कितने भी नंबर वो देख सकते हो आप यहाँ पे। जर्नल और ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल है उनका समस्त पात्र अभ्यर्थी, आपके कितने भी नंबर है आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। चेकआउट कर सकते हो आप। देन हम डेट्स की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने लिए डेट्स, कि कौन कौन सी डेट्स पे क्या होने वाला है, इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस। और अभी हम देखेंगे, अभी क्योंकि पूरी पीडीएफ नहीं आई है, उसमें लिखा होगा कि आपकी काउंसलिंग की फीस क्या लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, वो सारी चीजें अभी मेंशन करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल पीडीएफ अभी मेंशन नहीं है। बट हाँ, नोटिस अपने पास निकल के आ गया, उसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारी चीजों को अपन डिटेल में देखने वाले हैं। देखो, देन हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो प्रॉपर यहाँ पे डेट मुझे शो नहीं हो रही है, बट इन्होंने शायद 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि करेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है और क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि 13/9/2024 से, और आपका ये शायद 21/9/2024 तक चलने वाला है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, है ना। तो इसमें आप देख सकते हो 11 बजे से 10 बजे तक इन्होंने इसमें डेट्स कुछ टाइम मेंशन कर रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आपको पता है कि आपको ऑफलाइन तरीके से जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे, जिन्होंने मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन की होगी या जिन्होंने वीडियो देखी होगी, डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं।
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, है ना? तो वो डॉक्यूमेंट्स का आपका रीचेक होगा, आपको जाना पड़ेगा। कहाँ-कहाँ पे आप चेकआउट करोगे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ ग्वालियर, मैंने पिछले पीडीएफ में भी बताया था। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़ आप देख सकते हो, बालाघाट, पवारखेड़ा, होशंगा, मंदसौर, है ना? तो वो सारे जितने भी आपका पन्ना हो गया, सागर में आपका जो केबी के सेंटर है वहाँ पे होगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना है, ठीक है? जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे। देखो, अभी भी अगर आप लोगों ने मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन नहीं की है तो बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर पीडीएफ दूंगा मैं, ठीक है? ओनली 99 प्राइस है, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। चित्रकूट की काउंसलिंग में आपकी प्रॉपर हेल्प करूंगा। यहाँ पे जो काउंसलिंग हो, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, प्रॉपर आपकी हेल्प करूंगा, है ना? आपका नंबर सेव कर लूंगा और ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। चॉइस फिलिंग कैसे कॉलेजेस भरने हैं, फ्री के कहाँ भरने हैं, पेमेंट के कहाँ भरने हैं। तो आपको अगर नीड है तो आप इस नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो और इस पर आप मेरे को 99 पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है? आपको मैं नंबर सेव कर लूंगा। ये नंबर है मेरा, गूगल पे, फोन पे, जो भी आप चलाते हो आप यूज करके कर सकते हो, ठीक है? बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं है कि सिर्फ 99 पे करने पर ही हेल्प करूंगा, विदाउट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है? बट आप देखोगे नोटिस में तो नहीं लिखा हुआ है ऑनलाइन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, ठीक है? तो मतलब अलॉटमेंट आपका कब होने वाला है? तो 25/9/2024 को आपको पता लग जाएगा कि कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी का सब कैंपस मुझे मिला है 25 से 29 के बीच में, ठीक है? आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता का मतलब है अलॉटमेंट। फिर देन आप यहाँ पे चेकआउट करोगे काउंसलिंग का शुल्क और आंशिक भुगतान जो आपको जमा करने पड़ते हैं ना, 5,000 रुपए सीट लॉक करनी पड़ती है। जैसे आपको कोई भी विश्वविद्यालय मिलता है, एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपको चलो रीवा कॉलेज मिल गया, ठीक है? आपकी जो लिस्ट आई है उसमें लिखा हुआ आ गया कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा आपको अलॉट हुआ है फ्री सीट पे। तो अब आपको वो कॉलेज चाहिए है कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको 5,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं, 5K, ठीक है? सीट लॉक एक हिसाब से आप देखोगे कि आपको सीट लॉक करनी पड़ती है, तो 5,000 रुपए आपको जमा कराने पड़ते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि काउंसलिंग शुल्क का आंशिक भुगतान तो 25 से 29 के बीच में, यानी जस्ट आपको कॉलेज मिल रहा है तो आपको 5 अगर सीट चाहिए तो लॉक कर दो, क्योंकि 5,000 वापस नहीं मिलने वाले, वो आपके इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है? 25 से और 29 तारीख के बीच में, मतलब ये सितंबर आपका पूरा एक काउंसलिंग में जाने वाला है। ये मान के चल रहा है 1 महीना प्रॉपर आपका जाएगा। तो 25 से 29 के बीच में देन आप देखोगे आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क के साथ उपस्थिति, मतलब ऑफलाइन तरीके से जब आपको जैसे मिल गया, मेरे को रीवा मिला, अब मेरे को एडमिशन करवाना है, तो एडमिशन करवाने के लिए जो डेट है वो 30 तारीख से 1 तारीख के बीच में आपको विश्वविद्यालय जाके प्रॉपर एडमिशन करवाना है भाई, जो भी आपको मिल रहा है शेष। इसमें लिखा हुआ है आवंटित महाविद्यालयों में शेष शुल्क के साथ उपस्थित, मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे ना, लिस्ट आपको दी थी उसमें कि कॉलेज एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, वो पूरी प्रोसेस आपकी इसमें चलने वाली है। तो 30 से 1 तारीख के बीच में और 11 से ये ना कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, बट कुछ 11 लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ 11 बजे से कितने बजे तक वो भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये आपको प्रॉपर वहां पे एडमिशन करवाना पड़ेगा। ये डेट यानी काउंसलिंग की जो डेट है वो आ चुकी है। फाइनली नोटिस ऑफिशियल साइट्स पर नहीं है, बट नोटिस प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हो। एक डाउट और था आप लोगों को, पेमेंट सीट, ठीक है? तो देखो पेमेंट सीट का भी उन्होंने लिख रखा है नीचे कि पेमेंट सीट पर उपस्थित अभ्यर्थी जो प्रवेश मतलब पात्र होंगे, सिंपल से अगर बता दूं तो जिन्होंने पेमेंट सीट पर यस किया होगा, ये लिखा हुआ है यस, वही पेमेंट सीट भर पाएंगे। बाकी कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग का मतलब कॉलेज भरे जाएंगे, वो वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने पेमेंट सीट पर यस किया था पूरी डिटेल में। और आपके पास ईडब्ल्यूएस इन्होंने लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस आपका पास प्रॉपर रिन्यू होना चाहिए, है ना? ओल्ड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला, सब कुछ इनकी साइट्स पर अवेलेबल है, ठीक है? आप चेकआउट करोगे तो इनको प्रॉपर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है? प्रथम चक्र की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो सीटें शेष रहेंगी, यानी आपका सेकंड राउंड, वो भी सारी जानकारी आपको कहाँ मिलने वाली है, तो वो इनकी ऑफिशियल जो साइट्स है, जस्ट मैंने आप लोगों को अभी बताया था, जेएनकेबीबी और आरबीएसकेबीबी और क्रिप्स ऑनलाइन, इनकी साइट पर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जब भी आपका अलॉटमेंट आता है, फिलहाल आपको बता दूं 12 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, तो रजिस्ट्रेशन आपका यहीं पे होगा। अभी आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस जब भी आपका 12 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ये साइट आपकी एक्टिव हो जाएगी और यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके प्रॉपर सेव करके आईडी पासवर्ड बनाना है, उसके बाद आप लॉग इन करोगे, कॉलेजेस वगैरह फिल करोगे, वो सारी प्रोसेस चलती है, ठीक है? तो इन साइट्स को आपको चेकआउट करते रहना। अभी प्रॉपर आपका नोटिस हो सकता है शाम तक इनकी साइट्स पर डल जाए, है ना? क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा डाउट्स आस्क कर रहे थे, इसलिए मेरे पास नोटिस आया एक छोटा सा, तो मैंने कहा आपको प्रॉपर इन्फॉर्म कर दूं।
जैसे ही नोटिस कुछ आता है ऑफिशियल साइट्स पर आता है तो मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के कितना सीट्स है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या कैसे प्रोसेस होगी विथ प्रूफ आपके साथ लेके आऊँगा, ठीक है? बट काउंसलिंग आपकी फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और अगर आपको नीड है तो बिल्कुल आप ₹99 बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं, आप जॉइन कर सकते हो और इन साइट्स को ज़रूर आपको चेकआउट करते रहना, कभी भी नोटिस आपका डल सकता है क्योंकि काउंसलिंग आपका मैंने दिखाया ना, यहाँ पे आप नोटिस में देखोगे तो काउंसलिंग कौन करवा रहा है? तो राजमाता विजय राजे सिंधिया ये लिखा हुआ है, तो ये इनकी ज़िम्मेदारी है भाई साहब, बाकी दोनों काउंसलिंग करवाते हैं वैसे तो देखा जाए। तो ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग 2025 24-25 के सेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है। आप डेट भी देखोगे 2/9/2024 को ये नोटिस रिलीज किया गया था। बट ये नोटिस आपका लीक हो चुका है ना? प्रॉपर पीडीएफ में कहीं न कहीं से फोटो आ चुकी है। अब जल्दी ये नोटिस इसकी पीडीएफ जो है वो साइट्स पर डल जाएगी तो आप लोग चेकआउट करके एक बार इसको देख लेना, ठीक है? डिटेल में। बाकी जितने भी आपके नंबर हो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मैंने बताया था कितने नंबर वालों को काउंसलिंग में मेरे अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई बटन पर वीडियो जाके चेकआउट करके देख लेना, ठीक है? और इसके बाद ही अब जस्ट आपकी जो है चित्रकूट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, है ना? यहाँ पे मे भी हो सकता है ये काउंसलिंग आपके राउंड कंप्लीट हो मतलब सितंबर के यहाँ पे लगभग मान के चलो आप 21 या 15-20 सितंबर के आसपास हो सकता है कि आपकी यहाँ पे चित्रकूट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए 15-20 तक, ठीक है? या 25 तक चित्रकूट अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा, वो भी ऑफलाइन तरीके से उसकी काउंसलिंग होती है, ठीक है? तो प्रॉपर हेल्प हेल्प करूंगा आपकी, वो नंबर प्रॉपर प्रोवाइड करूंगा जो भी आपको हेल्प लगेगी, ठीक है? एनीथिंग तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी काउंसलिंग, ठीक है? और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जैसे ही कुछ अपडेट्स आती है और साइट्स पर तो मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करूंगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो, है ना? और मैंने बताया था कि फर्स्ट वीक सेकंड वीक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, तो यहाँ पे 3 तारीख है आज, सितंबर के 12 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? तो मिलते हैं बाकी हम नेक्स्ट अपडेट के साथ और शेयर जरूर कर देना जिनको बार-बार डाउट्स आपका कर रहे थे काउंसलिंग कब से हो रही है। तो फाइनली काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।